बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले में इन दिनों लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसका कारण है ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की बेरुखी। लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से सड़क टूटी पड़ी है, सीवर ओवरफ्लो है, जिसके चलते उनका गली से निकलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, सप्लाई के पानी से भी सीवर का गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में लोगों को पीने के लिए बाहर से पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की गई, बावजूद इसके अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि शिकायत को लेकर कैबिनेट मंत्री लोग गए थे, परंतु वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। ऐसे में लोगों ने मीडिया एवं पूर्व विधायक शारदा राठौर से अपनी बदहाली को लेकर गुहार लगाई है। मेरा नाम सरिता शर्मा। सरिता जी, क्या माहौल बन रहा है? क्या माहौल तो इतना बढ़िया बन रहा है, अब आपके सामने है, क्या बताएं। प्रत्यक्ष के प्रमाण की अवस्था नहीं है। नहीं, फिर भी हाँ, फिर भी आप देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा। सड़कें 15 दिन से हम दुखी हुए पड़े हैं, बाहर नहीं निकल सकते अपने घर से। क्या लगता है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप शहर में रह रहे हैं? ना फीलिंग तो ये तो इतनी आ रही है, तो नरक से भी बदतर हुई पड़ी है। इतना नरक से भी बदतर हुई पड़ी जिंदगी तो हमारी, क्या करें। इतनी स्मेल आती है, स्मेल आती दिक्कत आ रही है। ये तो हो गए 15 दिन हो गए। रामा गोयल। कहाँ रहती है जी? यहीं रहते पंजाबी वाड़े में। क्या दिक्कत आ रही है? सड़क सारी टूटी पड़ी है, सिविल लाइन भरे पड़े हैं, लेटरिन ऊपर तैर रही है, बीमार आदमी चल नहीं सकता है और अच्छा भी नहीं चल सकता है, वो भी गिर जाता है। और गंदा पानी आ रहा है, 1 साल से पी रहे गंदे पानी को। और ये सड़क कब से खोदी पड़ी है? कब से? 15 दिन हो गए इसको। कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता है। खोद क्यों? बनाने के लिए क्यों कह रहे सिविल लाइन डाल रहे हैं और ये सड़क को बना रहे और खोद करके चले गए। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अधिकारियों से शिकायत नहीं की आपने? शिकायत खूब जारी है, शिकायत कर रहे हैं, बड़े बड़े आदमी कर रहे हैं, लेडीज तो जाएंगी नहीं वहाँ पे और वो आ जाते हैं, चले जाते हैं। देख किस जगह में? ये रहा पड़ोसी पंजाबी मोहल्ले में। पंजाबी मोहल्ले में क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ही दिक्कत है, अब आपके सामने है सारी। तो आप भी बता दीजिए। गड्ढे खोदे गड्ढे खोदे हुए, पानी काला आ रहा है। और अभी यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले किसी की डेथ हुई थी, तो उसको ले जाने के लिए उसको ऐसे हाथ में लेके गए हैं उनको। मतलब हाल क्या है? कब से रोड खोदा? 15 दिन हो गए। 15 दिन से दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा। कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुन रहा, कोई भी। शिकायत की इसकी मंत्री अधिकारियों से? शिकायत कहाँ करें? कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा। भैया मंत्री। माता जी, कौन सी जगह रहते हैं आप? पंजाबी मोहल्ला, मकान नंबर 70। क्या माहौल बना हुआ है पंजाबी मोहल्ले में? भैया घुटनों तक पानी है, निकल नहीं सकते, काम बंद पड़ा हुआ है और खाने से भी मजबूर हैं, काम से भी मजबूर है। हमारा घर वाला बीमार पड़ा हुआ, उसको दिखाने को मजबूर है। क्या? जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर खुले हुए पड़े हैं। कितने दिन हो गए टूटे हुए? 20 दिन हो गए। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता और आते हैं, देख के चले जाते हैं, खोद के तो चले गए पर शकल नहीं देखे किसी। देखिए, जिसने भी नरक नहीं देखा वो यहाँ आकर देख सकता है। लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो चुके हैं। सीवर लाइन, पानी की लाइन के नाम पर ये जो पूरा मोहल्ला खोद के डाल दिया गया है, आज इनको 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई सुनने इनकी बात नहीं आ रहा है। पार्षद के बारे में कह रहे हैं कि हम उसे जानते तक नहीं, आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। इन्होंने कल भी मीडिया के लोगों को बुलाया था और अपनी समस्या बताई थी, लेकिन बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ नगर निगम के अधिकारियों पर, यहाँ के नुमाइंदों पर। और अब इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने यही फैसला किया है कि अगर कल तक काम शुरू नहीं होता है, अधिकारी आकर नहीं देखते हैं, तो परसों हम लोग सामूहिक धरना देंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, हम लोग रास्ता जाम करेंगे, धरने पर बैठेंगे। और ये मजबूर हमें सरकार कर रही है। ये इनका स्वच्छ भारत मिशन है, ये इनकी स्मार्ट सिटी है और ये इनके एजेंडा है कि हम इस तरह काम करेंगे। ये कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में बात है कि कुछ पूंजीपतियों का साथ, अपना खुद का विकास और जनता के साथ विश्वासघात, ये इस नीति पर चल रहे हैं। लेकिन वो समय दूर नहीं कि जनता भी इनको सबक सिखाएगी, चाहे हम हैं या कोई और हैं। अगर जनता के उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतरेंगे, जनता की सेवा नहीं करेंगे, तो जनता अगर हीरो बना सकती है तो जनता जीरो भी बना सकती है। जनता जनार्दन भगवान का रूप होते हैं। अगर इनकी हम बात नहीं सुनेंगे, इनके कहे हुए बातों की अवमानना अवहेलना करेंगे, तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं, निभा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और यहाँ का काम जल्द से जल्द करना चाहिए। कहने को स्मार्ट सिटी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं बल्लभगढ़ से, पर उन्हीं के गृह क्षेत्र में ये हालात बने हुए, लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्या कहें? स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम है, वो खुद स्मार्ट हो गए हैं। आप पहले का और अब का देखिए, उनकी सारी चीज़ों में जो स्मार्टनेस आई है, वो स्वयं स्मार्ट हो गए हैं और जनता की हालत बद से बदतर हो रही है। तो ये लोग जनता के
सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रखते। इनका सरोकार तो अपने स्वयं के विकास से हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि पंजाबी मोहल्ला वालों ने क्या इनको मतलब वोट नहीं दी, इस वजह से इनके साथ विश्वासघात किया? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर वोट नहीं दी होती तो 50-60 हजार से कौन जीतेगा? इतनी बड़ी लीड किसकी होगी? वोट सबने दी है। और अगर किसी ने वोट भी नहीं दी तो जनप्रतिनिधि का क्या ये दायित्व है कि जिसने वोट नहीं दी उसका नुकसान करेंगे, उसके घर के आगे गड्ढे खुदवा देंगे? ये कारण नहीं है। कारण होता है मंशा, अंदर की इच्छा, स्वीट विल। जब अंदर से काम करने की इच्छा ही नहीं है तो वो जनता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि किसी बड़े नेता की वेव में हम जीत जाएंगे। लेकिन अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और इनको बेनकाब करने के लिए जनता तैयार बैठी है।